Welcome back, students. Today we will study the third law of inheritance given by the Mendel, that is law of independent assortment. लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमने पहले पढ़ा है वो मेंडल ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया था. ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गेव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. डायहाइब्रिड क्रॉस यानी वो क्रॉस जहाँ पे दो कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, दैट इज नोन एज द डायहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट जिसमें टू डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, कौन कौन सा, शेप एंड कलर ऑफ द सीड, उनको चूज़ किया. येलो एंड राउंड सीड्स, येलो शेप और राउंड शेप और येलो सीड्स जो थे वो डोमिनेंट थे, और रिंकल शेप और ग्रीन सीड्स जो थे वो रिसेसिव थे. उन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट करवाया, मीन्स उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया. तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेरेंट बच्चे हैं F1 जनरेशन में, सारे के सारे क्या हैं, राउंड हैं एंड येलो सीड हैं. उनका जीनोटाइप ये है. इट मीन्स यहाँ पे राउंड एंड येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है. उसके बाद में इसी को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड किया यानी सेल्फिंग किया. तो F2 जनरेशन में उनको 16 प्लांट्स मिले, जिनमें से 9 जो थे वो राउंड एंड येलो थे यानी डोमिनेंट कैरेक्टर. 3 जो थे वो राउंड एंड ग्रीन थे, एक न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ. 3 रिंकल एंड येलो थे, ये भी न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ. और 1 जो है वो रिंकल एंड ग्रीन था. तो उन्होंने रेशियो 9:3:3:1 दिया. तो इन्होंने ये बताया कि जो हमने पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स में जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था, F2 जनरेशन में 2 नए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमको मिले हैं. दिस इज़ नोन एज दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीन्स होता है कि असॉर्टेड अपने आप जो है अलग अलग ट्रैवल करना, दैट इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यहाँ पर जो है मैं आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ, क्योंकि क्रॉस आता है आप लोगों के. जब आप क्रॉस स्टार्ट करेंगे, ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या लिए थे. कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, 2 कैरेक्टर्स लिए थे. कौन से, पहला लिया था उन्हें सीड शेप, दूसरा लिया था उन्होंने सीड कलर. सीड शेप में भी 2 थे. कौन कौन से थे 2 फॉर्म्स, राउंड एंड रिंकल. राउंड जो है डोमिनेंट है तो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. रिंकल स्मॉल रिसेसिव है तो उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. सीड कलर में भी येलो कलर था जो डोमिनेंट था, उसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. और ग्रीन कलर जो रिसेसिव था उसे हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारा पेरेंट्स हैं, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई. इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यहाँ मैं पुनेट स्क्वायर नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे. इसमें भी सारे गैमीट्स आर वाई होंगे, इसमें भी सारे गैमीट्स आर वाई होंगे, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है. इसलिए पुनेट स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका रिजल्ट जो है वो सेम होना है. चलिए, ये इनकी F1 जनरेशन है. F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है, कैसे होंगे ये, राउंड होंगे क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, एंड येलो होंगे क्योंकि कैपिटल आर जो है वो, कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है. देन इनका जीनोटाइप यानी ये जीनोटिपिकली कैसे दिखेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यहाँ पे गैमीट्स लिखना मत भूलिएगा. यस, यहाँ पर फिर हम सेल्फिंग करवाते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इनके बीच में ही जो है हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं. यहाँ पर जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इसके पेरेंट्स हैं. यहाँ पर जो है हमें पुनेट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो है वो फॉर्म होते हैं. ये मैं आपको साथ साथ में करके इसलिए बता रही हूँ बेटा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे.
इसके बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके भी सेम लिमिट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब वही इनको और इनको कंबाइन करना है तो कैपिटल आर वाई वाई, ये हो जाएगा दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई आर आर, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या होगा इसकी F2 जेनरेशन। अब यहाँ पे देखिए फिनोटाइप जो है सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे हम फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। इसमें जीनोटिपिक रेशियो भी निकालते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो ये जो सबसे पहला है, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा हमें राउंड एंड येलो, तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे। दूसरा कैसा दिखेगा हमको, ये वाला, ये भी दिखेगा राउंड एंड येलो तो +1। ये कैसा 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 दिखेगा, अब ये नया कैरेक्टर आया है, ये नया कैरेक्टर क्या आया है, राउंड है एंड ग्रीन है तो 1 कर देंगे। ये कैसा दिखेगा राउंड एंड येलो। ये कैसा दिखेगा राउंड एंड ग्रीन। ये वाला राउंड एंड येलो, दिस वन राउंड एंड येलो। ये कैसा दिखेगा, अब ये एक और नया कैरेक्टर आया हमारे पास में। ये नया कैरेक्टर क्या है, ये वाला, ये वाला, ये है हमारा रिंकल एंड येलो तो 1। ये कैसा दिखेगा रिंकल एंड येलो। ये कैसा दिखेगा राउंड एंड येलो। ये कैसा दिखेगा राउंड एंड ग्रीन। ये कैसा दिखेगा हमको दिस वन रिंकल एंड येलो। ये कैसा दिखेगा, ये हमको दिखेगा रिंकल स्मॉल आर है तो ये हमको दिखेगा रिंकल एंड ग्रीन तो 1। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड एंड येलो कितने 9 है, राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, ये हो जाएंगे 3। रिंकल एंड येलो 1 2 3, ये हो जाएगा 3 और ये 1। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 9:3:3:1। इसमें ये कैरेक्टर जो है यानी राउंड एंड येलो जो है पेरेंट में भी प्रेजेंट था, ये कैरेक्टर जो है रिंकल एंड ग्रीन ये भी पेरेंट में प्रेजेंट था, लेकिन ये दो नए कैरेक्टर जो है वो न्यू रिकम्बाइन हुए हैं, न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो अपीयर हुआ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि आर और वाई जीन हमेशा साथ में नहीं चलते हैं। हो सकता है कि कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई भी आ सकता है फ्यूचर जनरेशन में। दैट इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा था जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ट्रेट्स का ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे कौन सा है सीड शेप है और सीड कलर है, सो दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अलग अलग मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर का वो अपीयर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि ओरिजिनली एब्सेंट था पेरेंट्स के अंदर। यहाँ पे कौन सा एब्सेंट था, येलो एंड राउंड पेरेंट में था, रिंकल एंड ग्रीन पेरेंट्स में था, लेकिन राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो न्यू कॉम्बिनेशन आया था। सो न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर अपीयर विच वर एब्सेंट इन द पेरेंट्स along with the character present in the parent। जो पेरेंट्स में कैरेक्टर प्रेजेंट है वो भी अपीयर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।